जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। अब मैं पांडवों के देह त्याग करने के बाद की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आपका तन मन भगवानमय हो जाएगा। ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि कलिकाल की आगमन की कथा बहुत निराली है। राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा की आगमन की कथा बहुत निराली है। राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा को भी अपने प्रपंच में उलझाने का प्रयास कलयुग ने किया। वह कैसे? एक साथ ऋषि मुनियों ने आश्चर्य में पड़कर श्री सूत जी महाराज से पूछा। तब सूत जी बोले, हे शौनक ऋषियों, राजा परीक्षित एक धर्मात्मा राजा हुए। उन्हें 3 बार महायज्ञ किया, जिससे कि उनके राज्य में कभी अकाल न पड़े, भूखमरी न फैले, अन्न जल की कमी न हो। धर्म के साथ प्रजा का पालन करते विश्व में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 7 द्वीपों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। और यह विचारा कि धर्मराज युधिष्ठिर के समय द्वापर युग था, अब कलयुग आ गया है। मेरे राज्य में कलयुग ने प्रवेश पा लिया है या नहीं, यह जानने के लिए स्वयं नगर से बाहर निकले। अपनी प्रजा को समझाने के लिए अपनी प्रजा को समझा दिए कि आप सभी लोग धर्म पर स्थिर रहना। स्वयं दिग्विजय के लिए सेना सहित निकल पड़े। जिस देश में राजा परीक्षित अपनी सेना लेकर पहुँचते, उस देश का राजा उनके तेज प्रताप को देखकर उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता। राजा परीक्षित भी किसी प्रकार को किसी को भी सताते न थे, बल्कि राजाओं द्वारा मिलने वाले सम्मान का उत्तर सम्मान से देते हुए आगे प्रस्थान कर जाते। इसी तरह दिग्विजय करते हुए कुरुक्षेत्र में पहुँचे। वहाँ नदी के किनारे देखते हैं, एक पीपल वृक्ष के नीचे एक बैल खड़ा है, जिसके 3 पैर टूट चुके हैं। उसके पीछे एक दुबली पतली गाय खड़ी है, जो अत्यंत निरीह होकर कलूटे चेहरे वाले राजा का रूप धारण किए कलयुग को देख रही है। कलयुग कभी बैल को पीटे लगता, कभी गाय को। इन जीवों की दुर्दशा राजा परीक्षित से देखा न गया। उन्होंने कलयुग को पकड़कर दंडित किया। तब ऋषियों ने एक स्वर में श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड मात्र देकर क्यों छोड़ दिया? उसके प्राणों का हरण क्यों न किया? और राजा के भेष में वह काला कुरुटा पुरुष कौन था, जो बैल एवं गाय को पीट रहा था?